नंबर 112। कितने ही लोग कामकाज प्राप्त करने में असमर्थ होकर संसार में नित्य के अभाव, कठिनाई और अशांति से त्रस्त होकर पग पग पर सब कर्मों में विफल मनोरथ होकर संसार के दायित्व को टालने के लिए मठ में सन्यासी होने के लिए दुराग्रह करते हैं। आजकल सन्यासी होना मानो एक शौक हो उठा है। ठीक ठीक वैराग्य होना, सन्यासी होना क्या मामूली बात है? संसार में रहते हुए ही साधन भजन करके विषयों के प्रति अनासक्ति, निर्लिप्तता और निस्वार्थता के भाव का कुछ अभ्यास करके योग्यता लाभ करनी पड़ती है। जमीन को तैयार कर लेना पड़ता है। ऐसा न करने पर नवा अनुराग का उच्छ्वास ताड़पत्र की अग्नि के समान कुछ ही दिन में ही बुझ जाता है, गायब हो जाता है और फिर आलस से पूर्ण दिन कटने लगते हैं और खुद की सुख सुविधा और मान यश की ओर मन का झुकाव हो जाता है। तब जब ध्यान करना उसके लिए बेगारी श्रम के समान हो जाता है। एक आधा घंटा बैठकर ही वह सब खत्म कर लेता है। आज शरीर अच्छा नहीं तो कल शाम के मारे फुर्सत नहीं मिली। इस तरह एक न एक बहाना जुटता रहता है। प्रायः देखा जाता है संसार त्याग करके और बाधा विघ्नों से ऋण पाकर, त्राण पाकर, स्वच्छंद रहकर वह सोचता है जो चाहता था वह तो मिल गया, अब व्यस्त होने की जरूरत नहीं। धीरे सुस्ती से भगवान का नाम लेने से भी चलेगा। अतः वह आरंभिक तेज और दृढ़ता फिर नहीं रहती। मन क्रमशः निम्नगामी होता है। 113। बाहर से लोग सोचते हैं मठ के साधु कैसे मजे में हैं। गंगा किनारे ऐसा सुंदर स्थान, रहने के कमरे, मंदिर, पैसे की कोई कमी नहीं, कितना अच्छा खाते पीते हैं, कोई चिंता फिकर नहीं। समय अनुसार थोड़ा बहुत ठाकुर का नाम किया और बाकी समय मन माफिक इच्छा अनुकूल थोड़ा पढ़ा लिखा और जब ध्यान कर लिया। कितना सुख स्वाधीनता का जीवन है। उन्हें विदित नहीं कि मठ के साधुओं को दिन रात कितना काम करना पड़ता है, कितने कठोर नियम और कानूनों के भीतर रहना पड़ता है, कितने प्रकार के कठिन सेवा कार्यों को करना पड़ता है। शरीर प्राण को तुच्छ समझकर विपत्ति से शोकातुर लोगों के उद्धार के निमित्त कितने विपज्जनक कामों का मुकाबला करना पड़ता है। निज की भक्ति मुक्ति तक तो तुच्छ मानकर शिव ज्ञान से जीव सेवा के निमित्त अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना पड़ता है। जो संघ के आदेशों का पालन नहीं करता या कुछ भी बहानेबाजी करके धोखा देकर रहना चाहता है या वहाँ से हट जाता है, मनमाना आचरण करता है, वह रसातल को चला जाता है। उसकी सारी उन्नति का मार्ग बंद हो जाता है और क्रमशः अधोगति ही होती है। नंबर 114। आदर्श भ्रष्ट साधु की अपेक्षा उत्साही और श्रद्धा संपन्न संसारी भक्त ज़्यादा साधन भजन न कर सकने पर भी 1000 गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने क्षुद्र सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की यथासाध्य चेष्टा कर रहा है। असहनीय बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान के निकट व्याकुल अंतःकरण से प्रार्थना कर रहा है। उसके अंतर में त्याग की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है। वह संसार के विविध कर्तव्यों के दायित्व और बाधा विघ्नों से सदा जूझता रहता है। उसके प्राण छटपटाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। सारे बंधन तोड़कर संसार त्याग करके भगवत प्राप्ति करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इससे शक्ति संचय होता है। भगवान उसके सहायक होते हैं। वे अंतर्यामी हैं, उसकी अवस्था को समझते हैं, उसके मार्ग के रोड़ों को क्रमशः हटा देते हैं। असल बात इतनी ही है कि अंतर से त्याग न होने पर भक्ति, मुक्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं मिलता।